ये तरीका सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ये एज कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा हुनर या समझ है जो आपको भीड़ से अलग करता है, और सक्सेसफुल ट्रेडर्स ये बात अच्छे से जानते हैं। अगर आप गलतियों से डरेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग कैरियर इज मेंटल डिसिप्लिन। विदाउट इट यू आर जस्ट अ गैम्बलर होपिंग टू गेट लकी। ये कोट है जैक डी स्वैगर का, जो कि बेस्ट सेलर बुक द लिटिल बुक ऑफ मार्केट विजर्ड्स के राइटर हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में। आज का हमारा वीडियो जैक डी स्वैगर की बेस्ट सेलर बुक द लिटिल बुक ऑफ मार्केट विजर्ड्स पर आधारित है। द लिटिल बुक ऑफ मार्केट विजर्ड्स में दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स के राज छिपे हैं। जैक ने इन दिग्गजों के एक्सपीरियंस को इस बुक में समेटा है ताकि आप भी उनकी सक्सेस के फॉर्मूले को सीख सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स की सोच और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैसे कमाते हैं और अपने लॉसेस को कैसे रिकवर करते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि ट्रेडिंग के दौरान आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इंपॉर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। राइटर जैक कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट यानी अपने ट्रेड्स में होने वाले लॉसेस को कंट्रोल करना ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वॉरेन बफेट ने इसे यूं समझाया है, रूल नंबर 1 कभी पैसे मत गंवाना, रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 को कभी मत भूलना। बाजार में उतरने से पहले रिस्क मैनेजमेंट को समझना किसी भी ट्रेनिंग से पहले वार्म अप करने जैसा है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ये मानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड सिलेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी सही नहीं है तो भले ही आपका ट्रेड सिलेक्शन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको लॉस हो सकता है। अंकल पॉइंट एंड कॉर्नर्स डिक्टम। अंकल पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाता है जहां एक ट्रेडर को अपने ट्रेड को रोक देना चाहिए और लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आप बड़े लॉस से बच जाते हैं। यूएस के फेमस हेज फंड मैनेजर ब्रूस कॉर्नर का कहना है कि किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले ही एग्जिट प्लान तैयार रखना बहुत जरूरी है। इसे ही कॉर्नर डिक्टम कहा जाता है, क्विक एग्जिट्स व्हेन रॉन्ग। ट्रेडिंग में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपका ट्रेड गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उससे जल्दी एग्जिट लेना भी रिस्क मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं और अपने कैपिटल को सेव कर सकते हैं। जैसे कि शेयर बाजार में एक कहावत है, लेट योर विनर्स रन एंड कट योर लॉसेस शॉर्ट, यानी कि प्रॉफिट देने वाले ट्रेड को चलने दें और लॉस देने वाले ट्रेड को जल्दी ही खत्म कर दें। इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट। इस बुक में राइटर जैक ने इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट के लिए कुछ रूल्स बताए हैं, जिनमें से एक रूल है 1% रूल रिस्क। इसमें आप हर ट्रेड पर अपने टोटल पोजीशन के सिर्फ 1% का रिस्क लेते हैं। ये तरीका सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है क्योंकि इससे आप बड़े लॉसेस से बच सकते हैं। आप चाहें तो इस रूल को अपने दिमाग से एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल करके भी आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग अप्रोच। मार्केट में हर कोई सक्सेसफुल बनने का सपना देखता है, लेकिन हर किसी का अपना अलग स्टाइल होता है, अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। कोई टेक्निकल एनालिसिस में माहिर होता है तो कोई फंडामेंटल एनालिसिस का एक्सपर्ट होता है। कोई मार्केट सेंटीमेंट पर नजर रखता है तो कोई अपनी गट फीलिंग से चलता है। मार्केट में सक्सेस के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है, बस आपको अपना सही रास्ता चुनना जरूरी है। टेलरिंग ट्रेडिंग स्टाइल टू पर्सनैलिटी। सक्सेसफुल ट्रेडर्स की एक खास बात होती है कि वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करते हैं। जैसे कोई अग्रेसिव ट्रेडर है तो वो शायद शॉर्ट टर्म ट्रेड या स्कैल्पिंग करना पसंद करेगा, वहीं कोई कम रिस्क लेने वाला ट्रेडर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। अगर आप किसी ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल में फंसने की कोशिश करेंगे जो आपको सूट नहीं करता तो आपको ज्यादातर लॉस ही होगा। अवॉइड मिस अलाइनमेंट इन ट्रेडिंग सिस्टम्स। कई बार ट्रेडर्स दूसरे की देखा देखी गलत ट्रेडिंग सिस्टम अपना लेते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी से मेल नहीं खाता। इससे वो कंफ्यूज होते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। अगर आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो मुश्किल समय में आप उसे छोड़ देंगे और रिकवरी का मौका भी गंवा देंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ऑफन हैव अ यूनिक एज इन द मार्केट। एक बात जो सभी सक्सेसफुल ट्रेडर्स में कॉमन है वो है अपना एक यूनिक एज होना। ये एज कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा हुनर या समझ है जो आपको भीड़ से अलग करता है। मान लीजिए आपने चार्ट्स और पैटर्न को पढ़ने में महारत हासिल कर ली है,
या फिर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर की गहरी समझ है, ये आपका एज है। इस एज को पहचानना और उसका सही इस्तेमाल करना ही आपको मार्केट में दूसरों से आगे रखता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस, हार्डवर्क, डिसिप्लिन एंड इमोशंस। पेशेंस, ट्रेडिंग में जल्दबाजी करना मतलब नुकसान को बुलावा देना है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो पेशेंस यानी धैर्य के साथ ट्रेडिंग करते हैं। वो मार्केट में सही मौके का इंतजार करते हैं और बार बार ट्रेड लेने के चक्कर में नहीं पड़ते। पेशेंस सिर्फ ट्रेड में एंटर करने के लिए ही नहीं बल्कि प्रॉफिट के लिए भी जरूरी है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद अपनी फसल के लिए धैर्य से इंतजार करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी प्रॉफिट के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। हार्डवर्क, सक्सेसफुल ट्रेडर्स बाजार में बढ़त हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए मार्केट एनालिसिस और रिसर्च में घंटों बिताते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग में बिना मेहनत के सक्सेस मिल जाएगी तो ये आपकी गलतफहमी है। मार्केट ट्रेंड्स को समझना, कंपनीज की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, इकोनॉमिक डेटा पर नजर रखना, यह सब मेहनत का काम है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ही वो चीज है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करती है। ट्रेडिंग प्लान बनाना और उस पर टिके रहना, रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करना, ये सब डिसिप्लिन के बिना पॉसिबल नहीं है। बिना डिसिप्लिन के ट्रेडिंग करना बिना कंपास के जंगल में भटकने जैसा है। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स जैसे कि रैंडी मैके भी डिसिप्लिन की कमी की वजह से बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लें। इमोशनल कंट्रोल, ट्रेडिंग में इमोशंस की कोई जगह नहीं है, इसलिए जब आप डर, लालच या एक्साइटमेंट में होते हैं तो आप डिसीजन सही नहीं ले पाते। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है मार्केट की मूवमेंट को न्यूट्रल होकर देखना और अपनी एनालिसिस के आधार पर फैसले लेना, ना कि डर, लालच या फोमो के अंदर ट्रेड करना। ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन सक्सेस सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर में कुछ खास गुण होते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाते हैं। आइए उनके इन गुणों पर नजर डालते हैं। अ नीड फॉर एन एज इन द मार्केट। सक्सेसफुल ट्रेडर्स को अपने स्किल पर पूरा भरोसा होता है। वो जानते हैं कि उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उन्हें बाजार में एक बढ़त देती है जो उन्हें आम ट्रेडर्स से अलग करती है। ये बढ़त उन्हें सिर्फ अच्छे ट्रेड्स लेने में ही नहीं बल्कि इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट में भी मदद करती है। इससे वो ना सिर्फ अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाते हैं बल्कि रिस्क को भी कम कर पाते हैं। मॉनरो ट्रॉन्ट जैसे बड़े ट्रेडर इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए क्लियर एज होना और स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई खास टेक्निक, एनालिसिस मेथड या कोई यूनिक स्ट्रेटेजी है जिससे आपको बाजार की चाल समझने में मदद मिलती है तो आप दूसरों के मुकाबले मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। एक्सेप्टिंग लॉसेस एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ट्रेडिंग में लॉस होना आम बात है और सक्सेसफुल ट्रेडर्स ये बात अच्छे से जानते हैं, इसलिए लॉस से घबराने की बजाय वो उससे सीख लेते हैं। इस सोच के साथ ट्रेडर्स लॉस को एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन इससे उनका कॉन्फिडेंस या डिसिप्लिन कमजोर नहीं होता। रिड्यूसिंग पोजीशन साइज ड्यूरिंग लूजिंग स्ट्रीक्स। अगर किसी ट्रेडर को लगातार लॉसेस हो रहे हैं तो उन लॉसेस से निपटने के लिए ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन साइज को कम कर देना चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर्स यहां तक कहते हैं कि अगर किसी ट्रेडर्स को बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हों तो उन्हें अपनी ट्रेडिंग साइज को 1/4 या 1/10 हिस्से तक ले जाना चाहिए। मुश्किल समय में अपने कैपिटल को बचाने और ट्रेड साइज कम करने की यह एबिलिटी एक स्किल ट्रेडर की पहचान है। स्टॉपिंग ट्रेडिंग व्हेन नेसेसरी। ट्रेडिंग में कई बार पोजीशन साइज कम करना भी काफी नहीं होता है, इसलिए उस वक्त सबसे अच्छा तरीका होता है ट्रेडिंग से ब्रेक ले लेना। यानी लगातार लॉसेस भी हो रहे हों तो सबसे अच्छा उपाय है कि ब्रेक ले लें। यहां तक कि हो सके तो वेकेशन पर चले जाएं। जाने से पहले सारे पोजीशंस को काट दें या फिर स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ दें। इससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी और ट्रेडिंग में वापसी करने का कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। मिस्टेक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपनी गलतियों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। अमेरिका के ब्रिज वाटर एसोसिएट के फाउंडर रे डेलियो कहते हैं कि मैंने सीखा है कि गलतियों में एक बहुत अद्भुत खूबसूरती होती है, क्योंकि हर गलती में एक पजल और एक राज छिपा होता है जिसे सॉल्व करके मैं एक प्रिंसिपल बना सकता हूं ताकि फ्यूचर में कम गलतियां हों। मतलब यह है कि गलतियां सिर्फ नुकसान नहीं देती बल्कि वो आपको एक बेहतर ट्रेडर बनने में मदद भी करती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखने को तैयार हैं तो आप ट्रेडिंग के गेम के एक मास्टर बन सकते हैं। एनालाइजिंग मिस्टेक्स टू आइडेंटिफाई प्रिंसिपल्स। गलतियों को एनालाइज करना ट्रेडिंग में सक्सेस की एक सीढ़ी है। हर ट्रेड, चाहे वो प्रॉफिट में जाए या लॉस में, उसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है।
हर गलती इस बात का संकेत होती है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसलिए गलती की जड़ तक पहुंचकर आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं। कीपिंग अ ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसी डायरी होती है जिसमें आप अपने हर ट्रेड के बारे में डिटेल लिखते हैं। रे डेलियो, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, वो 1980 से ही अपने हर ट्रेड का हिसाब रखते आ रहे हैं। वो ट्रेड लेने के पीछे का रीजन, उनका रिस्क और रिवॉर्ड्स सब कुछ लिखते हैं। इससे उनको अपने डिसीजंस और रिजल्ट को एनालाइज करने का मौका मिलता है और वो अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर पाते हैं। आप भी अपना ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हैं और इसमें ये सब बातें लिख सकते हैं, जैसे कि आपने ट्रेड क्यों लिया, आपने एंट्री और एग्जिट कब ली, उस ट्रेड में रिस्क और रिवॉर्ड क्या था, ट्रेड का रिजल्ट क्या रहा, आपने इस ट्रेड से क्या सीखा। ट्रेडिंग जर्नल से आपको अपनी ट्रेडिंग को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। ये आपको अपनी गलतियों से सीखने और उनको रिपीट करने से बचने में भी मदद करेगा। एम्ब्रेसिंग मिस्टेक्स एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। गलतियां इंसान से ही होती हैं, ये बात तो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स ये बात मानते हैं कि ट्रेडिंग में गलतियां करना ना सिर्फ आम बात है, बल्कि ये सीखने का एक जरूरी हिस्सा भी है। गलतियां आपको ये बताती हैं कि आप कहाँ चूक रहे हैं और आपको सुधार करने का मौका देती हैं। गलतियों से घबराने के बजाय उन्हें शांति से एक्सेप्ट करें। अगर आप गलतियों से डरेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए गलतियों को सीखने का एक मौका समझें। डीलिंग विद इमोशंस इफेक्टिवली, अवॉइडिंग इम्पल्सिव ट्रेड्स। जैसे कि ये बात हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ट्रेडिंग में इमोशंस की कोई जगह नहीं है और सक्सेसफुल ट्रेडर्स ये अच्छे से जानते हैं। मार्टी स्वॉर्ट्ज जैसे एक्सपीरियंस ट्रेडर का कहना है कि इम्पल्सिव ट्रेड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। खासकर जब आप लॉस रिकवर करने के लिए कोशिश करते हैं तो जल्दबाजी में आप रिवेंज ट्रेड्स ले लेते हैं और अपना बड़ा लॉस करवा बैठते हैं। याद रखें, लॉस होने पर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं और ऐसे में जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना आपके ट्रेडिंग अकाउंट को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इंट्यूशन एंड इम्पल्स। ट्रेडिंग में इंट्यूशन और इम्पल्स के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इस बुक के राइटर जैक कहते हैं कि इंट्यूशन एक एहसास है जो आपके एक्सपीरियंस से आता है और जो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद कर सकता है, लेकिन इम्पल्स इमोशंस की वजह से होता है जो अक्सर गलत डिसीजंस की वजह बनता है। मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी। इमोशंस आपके मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन ली है और अब मार्केट डाउन जा रहा है, तो ऐसे में आप नेगेटिव न्यूज़ को इग्नोर करने लगते हैं और अपने लॉन्ग पोजीशन को नहीं काटते, बल्कि मार्केट के ऊपर जाने का वेट करते रहते हैं और अपना बड़ा लॉस करवा बैठते हैं। एक्सेप्टिंग लॉसेस। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉसेस ट्रेडिंग का एक पार्ट है, इसलिए लॉसेस को दिल से लगाने की बजाय उनसे सीखने की कोशिश करें। जल्दबाजी में अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग ना करें। जेसी लिवरमोर जैसे मशहूर ट्रेडर भी कहते हैं कि इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड मी मनी बट माई सिटिंग। मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए पेशेंस रखना और सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। अवॉइडिंग कॉम्प्लिसेंसी ड्यूरिंग विनिंग स्ट्रीक्स। अक्सर जब जीत का सिलसिला चल रहा हो तो ऐसे में रिलैक्स हो जाना और ओवर कॉन्फिडेंस आना कॉमन बात है, लेकिन मार्टी स्वॉर्ट्ज जैसे ट्रेडर्स कहते हैं कि उनके सबसे बड़े लॉसेस अक्सर उनकी सबसे बड़ी प्रॉफिट्स के बाद ही हुए हैं। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी नुकसान का कारण बन सकता है। ट्रेडिंग में इमोशंस पर कंट्रोल रखना एक कला है। इस कला में महारत हासिल करके ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर टू एग्जिट अ ट्रेड बिफोर एंटरिंग इट। ट्रेड में घुसने से पहले ही एग्जिट प्लान बना लेना ट्रेडिंग में सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा और आपने सोचा कि उसकी प्राइस बढ़ेगी, लेकिन अगर उसकी प्राइस गिरने लगे तो आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा कि आप कितना लॉस ले सकते हैं और किस प्राइस पर आप उस स्टॉक को बेच देंगे। एग्जिट प्लान का फायदा। डिसिप्लिन। ये आपको एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने में मदद करता है। आप इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि अपने पहले से बने हुए प्लान को फॉलो करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट। लॉस को पहले से लिमिट कर लेने से आपका रिस्क कम हो जाता है। ऑब्जेक्टिविटी। ट्रेड में घुसने से पहले आप मार्केट को ऑब्जेक्टिव नजरिए से देख पाते हैं। एक बार ट्रेड में घुसने के बाद इमोशंस आपके डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं। ऑथर्स पर्सनल एक्सपीरियंस। इस बुक में राइटर जैक ने खुद की एक ऐसी ट्रेड के बारे में बताया है जिसने उनका ट्रेडिंग के बारे में नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने एक स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन लिया था और उनका स्टॉप लॉस कंसोलिडेशन रेंज के लो से थोड़ा नीचे लगाया था। उनकी सोच थी कि अगर उनका एनालिसिस सही है तो मार्केट को न्यू लो नहीं बनाना चाहिए। हालांकि इस ट्रेड में उन्हें थोड़ा लॉस हुआ,
लेकिन इस लॉस ने उन्हें सिखाया कि किसी भी पोजीशन में घुसने से पहले एग्जिट प्लान बनाना कितना जरूरी है। इस बुक में दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स के स्ट्रेटजीज और एक्सपीरियंस को शेयर किया गया है। तो चलिए इनमें से कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में जानते हैं। एडवर्ड थॉप्स यूज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। एडवर्ड थॉप ट्रेडिंग की दुनिया में एक जाना माना नाम है। उन्होंने ब्लैक जैक जैसे कैसीनो गेम्स में जीतने के लिए जो मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए थे, उन्हीं टेक्निक्स को स्टॉक मार्केट में अप्लाई करके उन्होंने दिखा दिया कि मैथमेटिक्स की मदद से भी ट्रेडिंग का गेम बदला जा सकता है। थॉर्प का मानना था कि मार्केट में कुछ स्टॉक्स की प्राइस सही नहीं होती, वो या तो अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड होते हैं, और इसी प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाकर वो प्रॉफिट कमाते थे। ये सब उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल्स की मदद से किया। ये मॉडल्स मार्केट के डिफरेंट फैक्टर्स जैसे वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम को एनालाइज करके बताते हैं कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है और कौन सा ओवर वैल्यूड है। थॉर्प ने इसी साइंटिफिक अप्रोच की मदद से ट्रेडिंग में एक नया रेवोल्यूशन ला दिया। ब्रूस कॉर्नर डिक्टम। वैसे तो हम कॉर्नर डिक्टम के बारे में जान ही चुके हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसे दोबारा दोहराया जा सकता है। ब्रूस का कहना है कि ट्रेड लेने से पहले ही एक एग्जिट प्लान बना लेना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ट्रेड में घुसने से पहले ही पता होना चाहिए कि बाहर कब निकलना है। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ज़रूरी रिस्क मैनेजमेंट टूल है। इससे आप अपने ट्रेड में होने वाले लॉसेस को पहले से ही लिमिट कर सकते हैं और इमोशंस में बहकर गलत फैसले लेने से बच सकते हैं। कॉर्नर मानते हैं कि ट्रेड में घुसने से पहले आपका दिमाग सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है। एक बार जब आप ट्रेड में एंटर कर लेते हैं तो लॉस होने पर उसे जस्टिफाई करने के चक्कर में आप गलत फैसले ले सकते हैं। इसलिए पहले से एग्जिट प्लान बनाकर आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। माइकल मार्कस स्ट्रैटेजी ऑफ गेटिंग आउट व्हेन अनश्योर। माइकल मार्कस अमेरिका के एक मशहूर ट्रेडर थे। उन्होंने सिर्फ $30,000 से ट्रेडिंग के जरिए $80 मिलियन बना लिए। उनका कहना था कि जब किसी ट्रेड में डाउट हो तो उस ट्रेड से बाहर निकलो और एक अच्छी नींद लो। वो कहते थे कि जब तक आप ट्रेड में होते हैं तब तक आपका दिमाग क्लियर नहीं होता, लेकिन एक बार जब आप ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं तो आप सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं और सही डिसीजंस ले पाते हैं। मार्कस कहते हैं उन्होंने कई बार ऐसा किया है और अगले कुछ दिन तक सब कुछ क्लियर हो गया। जब आप ट्रेड में होते हैं तो आप ठीक से सोच नहीं पाते, जब आप ट्रेड से बाहर निकलते हैं तब आप फिर से क्लियर सोच सकते हैं। तो याद रखें, ट्रेडिंग में डाउट होने पर अपने आप को फोकस ना करें, एक स्टेप पीछे लें, सिचुएशन को एनालाइज करें और फिर फ्रेश माइंड के साथ अपना अगला कदम डिसाइड करें। द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट लेटिंग मार्केट प्रोनाउंसमेंट्स इन्फ्लुएंस ट्रेडिंग ओपिनियंस। ट्रेडिंग की दुनिया में सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं है। टीवी के एक्सपर्ट, सोशल मीडिया गुरु और कभी कभी तो आपके दोस्त यार भी मार्केट के बारे में अपनी राय रख देते हैं। लेकिन याद रखें, सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट की ज़्यादातर खबरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। वो अपना फोकस अपनी रिसर्च और एनालिसिस पर रखते हैं। वो अपने ट्रेडिंग प्लान और रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर ट्रेडिंग करने से आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस पर भरोसा रखें और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस खुद लें। इस बुक के राइटर जैक भी इस बात पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज पर फोकस करते हैं, ना कि दूसरों की बातों में आकर ट्रेड करते हैं। इसलिए मार्केट में चलने वाली खबरों को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की तरह समझें, उन बातों पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। द पावर ऑफ बेट साइज इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में बेट साइज की पावर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट और लॉस दोनों को बहुत हद तक डिसाइड करता है। और बेट साइज की पावर को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्होंने बेट साइज के कॉन्सेप्ट को ब्लैक जैक से ट्रेडिंग में लाया। उनका मानना था कि जिस ट्रेड में आपको जीतने के चांसेस ज़्यादा हों उस पर ज़्यादा बेट लगानी चाहिए, और जिसमें कम हो उस पर कम बेट लगाने चाहिए। इससे आपकी विनिंग चांसेस बढ़ जाती है और रिस्क भी मैनेज रहता है। मान लीजिए आपको लगता है कि एक ट्रेड में आपके जीतने के चांसेस 80% हैं, तो आप उस पर अपनी टोटल इक्विटी का 2% रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी ट्रेड में विनिंग चांसेस सिर्फ 50% हैं, तो आप उस पर सिर्फ 1% रिस्क लेंगे। इस तरह आप अपनी स्ट्रैटेजी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज लॉसेज ऑन मेंटल स्टेट एंड ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। ट्रेडिंग में लॉस होना आम बात है, पर बड़े लॉसेस किसी बुरे सपने की तरह होते हैं। ये सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को खाली नहीं करते, बल्कि आपके दिमाग को भी हिला कर रख देते हैं। आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो जाती है
और नेगेटिव इमोशंस हावी हो जाते हैं। ऐसे में आपका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस तो खराब होता ही है, साथ में आपकी मेंटल हेल्थ भी बिगड़ जाती है। एंग्जाइटी एंड फियर, बड़े लॉसेस होने पर एंग्जाइटी और डर होना बिल्कुल नेचुरल है, पर ये इमोशंस आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इनकी वजह से आप रिस्क लेने से डरने लगते हैं और ऐसे में प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर बैठते हैं। एक रिसर्च के अनुसार लगातार लॉसेस होने से एक ट्रेडर में एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, बार बार बड़े लॉसेस होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि आप मार्केट को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इमोशनल ओवरलोड, बड़े लॉसेस आपको इमोशनली बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, निराशा जैसे इमोशंस आपके डिसीजन मेकिंग पावर को कमजोर कर सकते हैं। रिस्क एवर्जन, एक बड़ा लॉस होने के बाद ट्रेडर्स अक्सर रिस्क लेने से डरने लगते हैं। इससे वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिस कर देते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। द एबिलिटी ऑफ मार्केट टू श्रग ऑफ क्राइसिस इवेंट्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ इन प्रिडिक्टिव मार्केट मूवमेंट्स। मार्केट्स बहुत ही रेजिलिएंट या लचीली होती हैं, मतलब कि अगर कोई क्राइसिस आ जाए, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई पेंडेमिक, तो थोड़ी देर के लिए मार्केट गिर सकता है, पर यह फिर वापस उछाल मारकर ऊपर आ जाता है। जैसे आपने देखा ही होगा कि कोविड के समय मार्केट कितना नीचे आ गया था, बट कुछ ही हफ्तों में उसने अपने पुराने लेवल्स को दोबारा से अचीव कर लिया। मार्केट रेजिलियंस टू क्राइसिस इवेंट्स, मशहूर ट्रेडर स्कॉट रैमजी मार्केट के इस लचीलेपन को एक वॉलीबॉल से कंपेयर करते हैं। जिस तरह जब किसी वॉलीबॉल को पानी के नीचे दबाया जाता है और वॉलीबॉल को छोड़ दिया जाता है तो वो ऊपर की तरफ उछलता है, ठीक वैसे ही जब क्राइसिस खत्म होता है तब मार्केट भी वापस बाउंस बैक करता है। ये लचीलापन एक रिस्क ऑन मोड को दर्शाता है। इसका मतलब है कि मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसलिए समझदार ट्रेडर मार्केट के इस ताकत को समझते हैं और क्राइसिस के दौरान घबराकर अपने इन्वेस्टमेंट को बेचने की बजाय थोड़ा पेशेंस रखते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ एज अ प्रेडिक्टर, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि जब मार्केट लगातार गिर रही होती है तब भी कुछ स्टॉक्स का प्राइस स्टेबल बना रहता है और यहां तक कि थोड़ा बहुत ऊपर ही जा रहा होता है। ऐसे स्टॉक्स को पहचानने का एक तरीका है रिलेटिव स्ट्रेंथ। स्कॉट रैमजे के मुताबिक रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें यह बताता है कि कोई स्टॉक या सेक्टर बाकी मार्केट के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्राइसिस के दौरान जिस स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिखती है वो क्राइसिस के खत्म होने के बाद अक्सर सबसे आगे निकल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्राइसिस के दौरान आईटी सेक्टर के स्टॉक्स गिर रहे हैं लेकिन फार्मा सेक्टर के स्टॉक स्टेबल हैं या थोड़ा ऊपर भी जा रहे हैं, तो समझ लें कि फार्मा सेक्टर में रिलेटिव स्ट्रेंथ है और क्राइसिस खत्म होने के बाद इस सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा, तो चलिए सारी इंपॉर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी पोजीशन साइज कम रखें, स्टॉप लॉस का यूज करें और लॉसेस को कंट्रोल करें। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले एग्जिट प्लान बना लें। डर, लालच और एंग्जाइटी को कंट्रोल में रखें। इमोशनल डिसीजंस लेने से बचें। बड़े लॉसेस से बचें क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ और ट्रेडिंग परफॉर्मेंस दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब भी आपके बड़े लॉसेस हो रहे हों तो हमेशा अपने पोजीशन साइज को कम करें या हो सके तो ट्रेडिंग से थोड़ा ब्रेक ले लें। जब आपकी ट्रेडिंग गलत डायरेक्शन में जा रही हो तो इसे जल्दी एग्जिट कर लें। मार्केट में गलतियां करने से ना डरें बल्कि गलतियों से सीखने की कोशिश करें। इससे आपकी स्ट्रैटेजीज और डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द लिटिल बुक ऑफ मार्केट विजर्ड्स बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।